नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी के अंदर। और EH स्टड फार्म के पार्ट 5 के अंदर हम आपको और भी 3 घोड़ियाँ और एक नुकरी घोड़ी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो सर, अगर बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का नाम क्या है? प्रदीप जी, अपने सामने जो घोड़ी खड़ी है उसका नाम है सांझ। सांझ। हाँ, इसका सांझ नाम है। और इसका शायर जो है वो भंवरतला वाला घोड़ा है। भंवरतला वाला घोड़ा। हाँ। और अगर माँ की बात करें सर? माँ के बारे में अपने को इतना नॉलेज नहीं है इसके। तो माँ उधर इसकी जयपुर में खड़ी है, एक फार्मर के पास में है। और अगर उम्र की बात करें सर? ये घोड़ी अभी 6-7 साल के लगभग है। 6-7 साल के लगभग। हाँ। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में ये 62 प्लस है थोड़ी। 62 प्लस। हाँ। और अगर मार्किंग में देखें सर? ये मार्किंग में इसके माथे पट्टा है, एक पैर सफेद है इसका। तो और सर कितने क्या बच्चे दे चुकी है ये? सर अपने पास में इसका पहला ब्रीडिंग भी हो चुका है। अपने पास में एक बच्चा है, वो हम आपको बाद में थोड़ी दिखाएंगे। और अभी ये कवर्ड घोड़ी है। नहीं, शायद मैंने इसके बच्चे के विजुअल बनाए। हाँ, इसका बच्चे का नाम है फ्लैश। फ्लैश। हाँ, तो ये घोड़ी हमने कवरिंग की थी, जो अपने बारामती के जो हमारे अशोक प्रेमी है रंजीत अन्ना पवार, उनके पास में जो बाजी घोड़ा है, जो जोधपुर चैंपियन रह चुका है, वो जोधपुर चैंपियन घोड़े बाजी के साथ में इसका कवरिंग किया था। तो उससे हमको एक कोल्ड मिला, उसका नाम हमने फ्लैश रखा है। तो सर अभी जो बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसी का नाम है फ्लैश? हाँ, सही बात है। जो बच्चा खड़ा रहे जो है अपने पास में, तो उसका नाम है फ्लैश और बाप का नाम है बाजी। और उम्र में क्या हो गया सर बच्चा? उम्र में सर हो जाएगा 9-10 महीने के करीब। 9-10 महीने का। तो सर बाजी घोड़ा मेरे को लगता है कि बहुत सुपर हिट घोड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं। सुपर हिट है और यूज घोड़ा है ना? हाँ। तो उस घोड़े का जो एटीट्यूड है, इस घोड़े में झलकता है कि नहीं झलकता है? वो घोड़े का एटीट्यूड इसके बच्चे में 100% झलकता है। बिल्कुल। आपको देखने के बाद पता ही चलेगा कि वो घोड़ा कितना फुर्तीला है और उसका बच्चा भी कितना एटीट्यूड लेके आया है। तो सर कितने बच्चे होंगे बाजी के? मेरे को लगता है शायद वो तो कवरिंग कम देते हैं बाहर। है कवरिंग कम नहीं देते, उनके घर में भी उनके बच्चे हैं, बाहर भी 1-2-3 जगह उसके बच्ची है। हाँ। बाकी अभी तो मेरे को लगता है इस साल तो वो बहुत सारे रिंगों में देखने के लिए भी मिला था। डिस्प्ले के लिए घोड़ा 2-3 रिंग में आया था, लोगों ने खूब उसको चाह सराहा उसको। आपके पुणे वाली रिंग के अंदर भी आया था? पुणे वाले रिंग के अंदर भी डिस्प्ले को आया था, महसाना भी आया था, घोड़ा जोधपुर भी जाके आया अभी बीच में। जोधपुर शो में डिस्प्ले के लिए गया था। डिस्प्ले के लिए लास्ट टाइम तो विनर था वहाँ का, तो ये टाइम उसको डिस्प्ले के लिए लेके गए थे। और खूब सारे लोगों को मालूम है कि वो रंजीत अन्ना बहुत अशोक प्रेमी है और उनके पास में काफ़ी अच्छे घोड़े हैं 2-3। मेरे को लगता है कि एक बार मैं भी उनके फार्म पे गया हूँ, है 25-30 तो शायद, है ना? हाँ, ऊपर ही रहेंगे। हाँ, और फार्म भी बहुत शानदार है। स्टेबल है वो, मेरे को लगता है कुछ यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ है। स्टाइल के स्टेबल है और बहुत काफ़ी पुराने टाइम से घोड़े रखते हो, हमारा इंस्पिरेशन है वो। घोड़ों के लिए स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। स्विमिंग पूल है, लेकिन हमारे लोग जैसे हमारा इंस्पिरेशन हुआ ही। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि देखो, बाजी जो घोड़ा है उसकी वजह से भी महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है सर, है ना? क्योंकि घोड़ा जब से लोगों में हॉर्स वर्ल्ड में वो घोड़ा रहना, उसके लिए वो इसकी बात है, गर्व की बात है हमारे महाराष्ट्र की। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग तो जब रिंग में गया था उसको अलबक समझ बैठे थे। लेकिन अलबक से बहुत सारा उसका अलग अलग कट्स पॉइंट है, अलग है सब चीज़। बिल्कुल। बाकी सर अभी प्रेग्नेंट है क्या घोड़ी? अभी सर घोड़ी हाल फिलहाल अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? हाँ। किससे सर? जो अपने घर में जो विजय देव का बच्चा है राजा, हाँ। तो अपने घर के घोड़े से इसको हमने कंटिन्यू किया है और 6 महीने के लगभग ये कंफर्म है। हाँ। बाकी अगर बात करें हम सर दूसरी घोड़ी की, तो ये सर बच्ची घोड़ी है, ये उसकी बच्ची है, छोटी साथ में खड़ी है। तो घोड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है देवकी। देवकी। और देवकी का बाप कौन है? देवकी का बाप है जो गणेश गुज्जर साहब के पास था, जयदेव। और ये ब्रीड की है दिनेश जैन साहब ने। दिनेश जी जैन ने। हाँ। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से दिनेश जैन साहब के पास ही इसकी माँ थी। तो मैं देख के आया था पहले 2-3 साल पहले, मुझे मेरे पास में फोटो भी भेजे थे उन्होंने। बिल्कुल। काली कलर की घोड़ी थी। काले कलर की। और उम्र में कितनी होगी सर ये? उम्र में रहेंगी लगभग 5 साल के करीब। 5 साल के। तो ये दूसरा बच्चा है कि इसका पहला बच्चा? नहीं, इसका ये दूसरा बच्चा है सर। और आपके पहली एक बच्ची दी है अपने पास में ही खड़ी है, जो पूना में एक स्टाइलिन था उससे हमने कवर की था उसको, और दूसरी बच्ची अपने पास में खड़ी है। और ये दूसरी जो बच्ची है, इसकी बच्ची का बाप कौन है? दूसरी बच्ची जो अपने पास में है इसकी, उसका बाप था परमराज था, परमहंस का। तो ये जो अपनी बच्ची खड़ी है वो परमहंस की पोती हो गई। परमहंस की पोती। बाकी सर बच्ची के अंदर क्या क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी? बच्ची का कलर क्वालिटी खूब बहुत अच्छा है, पट्टा है, मार्किंग अच्छी है, बच्चे में खूब सारा एटीट्यूड आया है, माँ से भी ज्यादा एटीट्यूड है और बहुत टेम्परामेंट अच्छा है। देखो साथ में खड़ी माँ के साथ में तो कुछ हिल नहीं डुल नहीं। और मेरे को लगता है बच्चे जल्दी से पकड़ में आते नहीं, लेकिन ये पहले से लविंग है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है इसका।
पट्टा भी अच्छा आया है ना? पट्टा भी अच्छा है, मार्किंग अच्छे है, कान भाई कनोती दो पैर सफेद है एक तरफ के, है ना? हाँ, एक तरफ के 2 पैर सफेद है, कान कनोती आप देख लो, बहुत अच्छी बच्ची आई। तो बाकी सर जैसे हम बात करें इस घोड़े की हाइट कितनी होगी? इसकी सर इसकी 61 के लगभग है। 61 प्लस है। 61 की मादी। और अगर बात करें हम अभी बच्ची की, बच्ची तो क्या लगता है बच्ची इससे हाइट में ज्यादा निकल जाएगी बच्ची क्या? अभी दूध पी रही है माँ का, 3.5 महीने की बच्ची है। बच्ची हाँ। आप खुद ही देख लो हाइट क्या कर रही है। बिल्कुल। तो सर इस घोड़ी का जो पहला बच्चा है वो कितनी उम्र का होगा अभी? पहला बच्चा मेरे ख्याल से रहेगा लगभग 16 महीने के लगभग की उस बच्ची बच्चे की हाइट क्या बोलती है, अभी कुछ है आइडिया थोड़ा बहुत? है। आइडिया अपने पास ही खड़ी, हम दिखाएंगे उसको भी फोटो में, हाँ। वीडियो शूट में। तो बिल्कुल। लगभग वो 56-57 के लगभग खड़ी है। यानी कि घोड़ी से ऊपर चला जाएगा? चला जाना चाहिए, अभी आगे जाके जाना चाहिए। जाना चाहिए, अभी छोटी उम्र है ना। हाँ। हम्म, तो सर आपके पास में जैसे घोड़ा घोड़ी जैसे बच्चे वगैरह आते हैं, हाँ तो जैसे लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई साहब 3 महीने का बच्चा ही तो 68 से कम रुकेगा नहीं, हाँ। तो आप भी कुछ ऐसा अनुमान लगाते हो क्या? नहीं, हम खाली सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है तो अपने आप ग्रोथ दिख जाती है आराम से। ग्रोथ दिखने के बाद में बच्ची रहती है तब अलग टाइप में रहती है। 2 दांत में जब चली जाती है तो बच्चे अलग टाइप के दिखते हैं। उनको मैच्योर जैसे होते हैं तो फिर अनुमान लगाना चालू हो जाता है कि नहीं भाई ये कुछ तो करके दिखाएंगा, ये इतने हाइट पे चला जाएगा। लेकिन 3 महीने को बच्चे में 65 में बोलूँगा तो कैसे रहेगा? तो फिर मार्केट में कैसे बता देते हैं? उनका आइडिया बोलता है कि ऐसे ही? नहीं, उसका अनुभव ज़्यादा रहेगा सर, और क्या। क्योंकि अभी जो माँ के नीचे दूध पी रही है और मैं बोले ये 65 के नहीं नीचे रुकेंगी तो वो चीज़ का क्या माने। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं दूसरे को लुभाने का एक तरीका भी नहीं, है। पानी में भैंस रहती तब दूध ज़्यादा ही देती मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके लिए समय देना पड़ता है, उसके लिए टाइमिंग देना पड़ता है, उसके लिए उम्र से मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। और बहुत सारे जाते भी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि जाते हैं सब, नहीं पर अपन जाते नहीं। सबों को ये नहीं बोल, क्योंकि वो टाइम तक अपना केयर का ख्याल कितना करते हैं हम, उसको कितनी अच्छी एक्सरसाइज देते हैं, कितना अच्छा फूड देते हैं, कितना अच्छा उसको संभाल के रखते हैं, कितना अच्छा उसको एक्सरसाइज देते हैं, सब बात उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आज के टाइम में यूँ तो घोड़ा अगर- बनता नहीं है आज किसी के का। टाइम में तो जैसे हम बोले, जैसे कोई भी बच्ची के बारे में पूछो कि साहब रिंग के लिए बच्ची, हाँ ये लेना साहब रिंग में फर्स्ट आएगी, नहीं बराबर है, उनका अनुमान रहेगा, फिर अपन क्या बोल सकते हैं सर, क्या गलत है? पर सारी बच्चियां रिंग में फर्स्ट नहीं आती है, नहीं आदमी आती। को भी सोचना हाँ, चाहिए। सोचना चाहिए। कोई ब्रीडर रहे या कोई पालने वाला रहे सर, हर घोड़ी कुछ ब्रीडिंग में अच्छी रहती है, कुछ अपना शो में जाती है, पर इसके लिए अपने पीछे मेहनत भी रहना बहुत जरूरी है ना प्रदीप जी। और मेहनत तो मेरे को लगता है कि और मेहनत ही रंग लाती है, और क्या है। पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं शो आया उससे 5 दिन पहले नहीं, मेहनत नहीं, करी वो और तो घोड़ा काम हो। बनता भी नहीं है। घोड़े के लिए जब रोज का हाथ घूमता है वो घोड़े अलग दिखते हैं। कभी आप किसी के घर पे गए और बोला कि नहीं नहीं मैं इतना खिला रहा हूँ, इतना उसको साफ सफाई रखता हूँ, तो वो दिख के आता है। 2 दिन में 3 दिन में घोड़ा कभी ऐसा खड़ा नहीं रहेगा कि जो बदल नहीं सकता। और मेरे को लगता है आपके सारे घोड़ों पे हाथ फेरी है, जब भी इज्जत से खड़े रहते हैं सब। हाथ फेरी है, स्वभाव सबके अच्छे है, टेम्परामेंट अच्छे है, हम उसकी केयर भी अच्छे करते हैं। ये घोड़े हमसे प्रेम भी अच्छा, लगाव भी अच्छा रखते हैं। टाइम पे टाइम उसका दाना पानी हो जाता है। ये हमारे बच्चे लोग सब आदि के ऊपर तो यही मालिक की यही केयर करते रहते हैं। मेरे हम लगता इनसे है बात करते रहते हैं, ये बेचारे सेवा में लगे रहते 80% मेरे को लगता है हिस्सेदारी तो इन्हीं की रहती है हैं। ना। 80% मैं बोल रहा हूँ ना, हमके नाम के मालिक है, नहीं तो असली मालिक यही है। वो बिल्कुल। टाइम पे केयर करते हैं, टाइम पे खाना देते हैं, हमसे बात करते हैं, वो भाई ये घोड़ी को आज ये तकलीफ है, आज ये घोड़े को आज इसने दाना खाया नहीं, आज इसने कम पानी पिया। तो सबसे ज़्यादा केयर तो इनकी रहती है घोड़े की तरफ। ये ऐसे बोलते हैं कि हमारा ड्रीम ये पूरा कर रहे हैं। हमारा ड्रीम पूरा कर रहे हैं और हम इनको भाई जैसे ही मानते हैं। बिल्कुल। और ये मेरा हमारे लगता है छोटे भाई, छोटे लड़के जैसे भाई जैसे ही ये सब। बिल्कुल। भाई सर हम बात करें भी, हमारे सामने जो तीसरी घोड़ी खड़ी है इसका क्या नाम है? ये तीसरी घोड़ी अपने पास में भाई साहब खड़ी है। ये हमने हमारे फार्म पे शौक के लिए रखी है, एक नुकरी। हमारा शौक है। बिल्कुल। क्योंकि ये ब्लड लाइन नहीं चलती थी तो तब हमारे और पास मेरे को में लगता है कि अब लग के बाद में आपकी दूसरी फेवरेट घोड़ी है। हाँ, क्योंकि जब ये लाइन का चक्कर नहीं था तब हमारे पास में 8-8, 7-7 नुकरिया गुड़िया खड़ी रहने की। तो वो टाइम नुकरों का क्रेज ज़्यादा था, वो टाइम ब्रीडिंग भी अच्छा होता था नुकरों का, उनकी चाहत भी लोगों के प्रति बहुत अच्छी थी। तो अगर बात करें सर इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? ये गुलजार लाइन से घोड़ी बिलोंग्स करती है। गुलजार लाइन से। आराम से खड़ी कर। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें इसकी माँ की, तो माँ के बारे में है कोई माँ जानकारी? नहीं सर, ये घोड़ी मैंने पंजाब से ली थी, सुल्तानपुर से। हाँ। उसकी वहाँ पे एक जो नुकरी घोड़ी थी हाँ। तो वही इसकी माँ थी। और जो नुकरों में लाइन वाइन चलती है तो अभी हमने तो इसको शौक के लिए रखा है। और उम्र में कितनी है सर ये? ये उम्र में अभी इसका फर्स्ट फोलिंग है ये, जो अभी इसके नीचे जो बच्चा दिख रहा है ये फर्स्ट टाइम का है। इसकी उम्र 5.5-6 साल की उम्र है। 5.5-6 साल। और ये इसका पहला बच्चा है? ये पहला ही फोलिंग हमने लिया ये साल अच्छा, में। पहला ही लिया है। पहला ही लिया। तो अगर बात करें सर बच्चे की, तो बच्चे का बाप कौन है? ये जो बच्चे का बाप है जो हमारे पूना में खड़ा है, नीलेश धोरे करके। नीलेश धोरे के उनके पास में जो महाराजा घोड़ा है
पुणे का महाराजा। पुणे का महाराजा नाम से घोड़ा है, 3-4 शो विनर भी है, हाँ। घोड़ा अच्छा ब्रीडिंग भी कर रहा है, आपके सामने ही ब्रीडिंग है उसका, तो उससे हमने उसको कवर करवाया था। और मेरे लगता है बाप की तरह बेटे में एटीट्यूड आया हाँ, बहुत है, है? बहुत है। ज्यादा है कि कम है? मतलब एक हाथ ज्यादा ही आया है। नहीं नहीं, अच्छा है, मालिक भी अच्छा है उसका, घोड़ा भी महाराजा भी अच्छा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ के इसकी में आया है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है आपके पुणे में एक तरीके से बोल रहे थे इकलौता ही है वो इकलौता ही है। अपने पास भी नुकरा घोड़ा है, हाँ। लेकिन वो अपने फ्रेंड है नगर में, उनके पास में वो घोड़ा चला गया, कुछ उनकी मादिया थी। अपने घर में भी एक 64 का घोड़ा है बड़ा, तो वो मेरे फ्रेंड्स लेके गए थे, उनके घर की कुछ गुड़िया थी, तो वो टाइम में ये सीजन भी चल रही थी, तो हमने शौक से इसको करवाया था। और नीलेश डोरे भी अपने मिलने वाले, तो फिर घर की बात थी तो घोड़ी बेच के कवर। और मेरे को लगता है वो घोड़ा भी कहता होगा यार मैं महाराजा तो अकेला ही रहूंगा मैं। वो महारानी बेच दो। और बस क्या? तुम महारानियां बेचते रहो हाँ। चेंज कर करके, और क्या बोलने का। बाकी का तो सब चीज मैं देख लूंगा बोले। हम्म। नहीं बाकी इसमें फुलकारी थोड़ी है सर बिल्कुल। सर इसके कान में हल्के 1-2 स्पॉट है, हल्के। और जो अपना पेशाबदानी है उसके ऊपर एक छोटा सा है। तो बाकी आप कहाँ से पूरी- लेके आए थे सर ये? मैं इसको सुल्तानपुर से लेके आया था। वो सुल्तानपुर से? हाँ, पंजाब में पड़ता है, दिल्ली साइड के बाजू में एक पड़ता है, तो वहाँ से मैं इसको परचेज कर। सर महीने में कितने दिन घोड़ों के लिए घूमने में चला जाता है? नहीं, एक्चुअली शो वगैरह होते तो हम हर शो में तो हाजिर रहते हैं। जो हाँ। महसाना का रहने दो, जोधपुर का रहने दो, हर शो तो हम जाते हैं साल भर में। और सेकंड दिन कभी अपने को इससे टाइम मिल गया, थोड़ा फुर्सत मिल गई तो घूम लेते, और कोई पसंद चीज़ आ गई तो लेके आते हैं। भाई सर पुणे शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? पुणे शो सर बेस्ट हो गया ये साल। थोड़ा सा हमको रेस्कोस में तकलीफ आ गई, बहुत कम समय में हमको जरा थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ा। वो रोहन दादा मोरे उनके कितने घोड़े सर आए थे अब की बार पुणे शो में? इतना फास्ट प्रोविजन करने के बाद भी हमारे शो में कम से कम 80 के ऊपर घोड़े हो गए काउंट। बाकी मेरे को लगता है कि पुणे शो की एक चीज की हर लोग तारीफ करता है, जो आपकी जजमेंट जो है हमारा, लिस्ट जो चलती है, जजमेंट है हमारा, स्क्रीन बोर्ड पे आता है। हाँ वो मेरे जैसा को घोड़ा चेक हो गया, घोड़ा जज लोगों ने चेक कर दिया, 1 मिनट में उसके मार्क कंपलसरी देना ही देना है जज लोगों को स्क्रीन के ऊपर। और मेरे को लगता है कि उसमें जजों के ऊपर एक प्रेशर भी रहता है, प्रेशर- किसी के साथ हमारे यहाँ सब चीज के लिए हमारा सब एक प्रोटोकॉल है। हाँ। 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए जज घोड़ी देखेंगे, अगले 1 मिनट में बाद में जो शॉडो जो जैसे उनके पास में घोड़ी देखने को जाएंगे, और तीसरे जो 1-1.5 मिनट उनको दिया जाता है कि आपने उसके अंदर क्या देखा, तो वो मार्क्स उसके मार्क बोर्ड पे आते हैं। और मेरे तो को बहुत कम समय में जजमेंट बन जाता है, और बहुत ही अच्छा जजमेंट आता है। और मेरे को लगता है कि पुणे शो में जो डिस्प्ले वाला सिस्टम है ये पूरे इंडिया के रिंग शो के अंदर होना चाहिए। जो अभी आजकल लोग शो के प्रति जो नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और पहले टाइम से 2016 से हमारा पुणे शो चालू हो गया, और पहले शो से हम शो में कुछ ना कुछ नई चीज़ इंक्रीज करना दिखते कि बिल्कुल। नई चीज़ उसमें इंक्रीज हो जाए, नई कुछ बात आ जाए, घोड़ों वालों को दिखे, और शो में फेयर हो जाए शो। तो सर ये डिस्प्ले वाला सिस्टम आप जब से शो कर रहे हो जब से ही कराए क्या? नहीं, पहले 1-2 फिर हमने 2018 से ये तरकीब चालू कर दी कि हमको ये टाइप में जाना है, और हम सक्सेस हो गए उसमें। तो सर क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों का डिस्प्ले को देख के? सर 90% सब मामला पब्लिक के सामने ओपन रहता है। जो घोड़े शो होते हैं, फट 5 जज रहते हैं। मेरे को लगता है जैसे ही घोड़े शो होते होंगे आदमी तुरंत गर्दन घुमाता होगा बस क्योंकि उनकी चाहत रहती है। और सबसे ज़्यादा मैं तो मानता हूँ जज तो उनका जजमेंट देते हैं, जज तो जजिंग करते हैं, लेकिन आज के टाइम में 80% घोड़े शो रखने वाले वो 80% जज है बाहर से। उनको जज- पता चल जाता है कि रिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन है। उनकी खाली चाहत रहती है कि हमको हमारे मर्जी से हमने जो उसको उसमें देखा वो बोर्ड पे आता ही क्या नहीं है। मेरे को लगता है कि बहुत सारे तो आजकल के नए बंदे भी ऐसे हैं जो जज पे भारी पड़ जावे, हाँ। वो बता देते हैं भाई ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा। वो उनका क्या एक एक्सपीरियंस वो देख के एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि रिंग के अंदर जो आदमी खड़ा है वही जज है और उसको ही सब मालूम है। जो घोड़े का शौक करता है, जो घोड़े में 10-5 साल पीट गया है, 5 साल उसमें वेस्ट किए, तो उसको मालूम है कि वो घोड़े में क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते। और जो जिसको अच्छा मालूम है कि वो नहीं ये कैटेगरी में ये 1 2 3 फर्स्ट है, वो पहले बोर्ड पे देखता है कि मैंने जो मेरे दिल में सोचे थे ये 1 2 3 है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से लग गए तो कहीं प्रॉब्लम होता ही नहीं। वही क्रिकेट वाला हिसाब है, दर्शक बैठे हो कहते हैं ना अरे रोहित शर्मा थोड़ा हल्का खेल रहा है यार। तो तेंदुलकर आज ऐसा खेलेगा, आज विराट 6 मारना ही मारना है। तो वही मामला कि वो आज ये घोड़ी का परफॉर्म है, आज ये घोड़ी का दिन है, ये इसके बोर्ड पे मार्क दिखने चाहिए, ये कैटेगरी में बैठनी चाहिए। तो अगर बात करें हम सर चौथी घोड़ी की जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई, इस घोड़ी का क्या नाम है? ये चौथी घोड़ी अपने पास में खड़ी है, उसका नाम है सर फलकनुमा। फलकनुमा? हाँ, इसका नाम हमने फलकनुमा किया है। और ये घोड़ी 11-12 साल पुरानी घोड़ी है। 11-12 साल पुरानी। इसके 3 पैर सफेद है, माथे पट्टा है। ओके। तो ये इसका शायर आलीशान है। आलीशान। हाँ, और माँ की तरफ से सर? ये बिलमाल में खड़ी थी, जो एमएलए थे उनके घर पे वो घड़ी खड़ी थी।
ये सब उदयपुर के अच्छे नॉलेजेबल ब्रीडर भी जानते हैं कि बाबा ये आलीशान की वाकई में है। और मेरे को लगता है सर आलीशान की क्या कहता है आपका आइडिया, कितनी घोड़ियाँ होंगी लगभग? क्योंकि मेरे को लगता है कि आलीशान का डीएनए तो है नहीं। डीएनए अगर है आप नहीं सर, ऐसे लेकिन देखें तो तो मालूम है कि ये सही में आलीशान की गुड़िया है या घोड़ा है। कभी ये गुड़ी कवर होके इससे आई थी और इससे बच्चा हुआ था। और अच्छे अच्छे रावले में आज भी आलीशान वाली कुछ गुड़िया डायरेक्ट खड़ी है। ऐसे तो तूफान वाली भी गुड़िया जिनके पास में है, वो तूफान वाली भी आज भी गुड़िया खड़ी है, आज अच्छा ब्रीडिंग कर रही है। और सर फलकनुमा की अगर हम बात करें मार्किंग की, तो मार्किंग में क्या है? फलकनुमा के मार्केट में 3 पैर सफेद है और माथे पट्टा आता है। माथे पे पट्टा है। हाँ। तो कितने क्या बच्चे दे चुकी है सर, उसका कोई ये है? पहले का तो मेरे पास में 1.5 साल पहले आए, उदयपुर से गुड़ी मैंने लाई है। और लास्ट टाइम दिनेश जैन साहब आए थे, प्रवीण कोठारी साहब आए थे, वाकई भी उनके नॉलेज में गुड़ी थी ये। अच्छा, रिंग शो के टाइम पे? पूना के शो के टाइम। अच्छा, पूना शो के टाइम तो पे। वो टाइम मेरे घर में गुड़ी कड़ी थी। हाँ। तो ये जानकार लोग है जो बाकी सब जूने उदयपुर में या उनको मालूम है कि ऐसे बोल सकते हैं खिलाड़ी आदमी है। हाँ, तो ये रियल है उसकी, तो उसमें अपने हमको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। तो उसके लिए आलीशान का डीएनए चाहिए या कुछ चीज़ें चाहिए, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो अभी सर प्रेग्नेंट है क्या फलकनुमा? ये अभी बहुत कम दिन की प्रेग्नेंट है। इसको हमने लाइन ब्रीड पे ब्रीड किया है। तो इसका हमने सचिन भाई का द्रोणा डाला है। द्रोणा डाला है। तो ये खाली अभी 25 दिन की खाली कंफर्मेशन है, 20-25 दिन की। 20-25 दिन 20 या 25 दिन, अभी पहली तारीख और लास्ट तारीख के बीच में जो 2-3 दिन का गैप है, तो वही। तो सर कितने बच्चे अभी आज की टाइम में अगर देखें तो कितनी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट में अपने पास में आज के तारीख में भी 15 गुड़िया है, अलग अलग स्टैलियन से। अलग अलग स्टैलियन से। उसमें फिर अलम गुमान है, उसमें जो सीताराम वाला घोड़ा है, इसमें हमारे घर का राजा है, उसमें हमारे घर का पुराना रामपुर लाइन का योद्धा है, उसमें फिर बाहर किया दूसरा घोड़ा द्रोणा से 2 है, एक अति सुंदर से। अलग अलग घोड़ों के पास से हमारे पास में अपने घर के घोड़ों के साथ में बाहर के घोड़ों के साथ भी हमारा ब्रीडिंग चालू रहता है। आप चाहो तो इंडिया के हर ब्रांड का बच्चा ले सकते हो। नहीं, ब्रांड का सवाल नहीं, जो उसका कॉम्बिनेशन बैठता है, जो हमारे सब हम बैठ के सोचते हैं कि बाबा ये घोड़ी के लिए ये सूट हो जाएगा। क्योंकि हर टाइम अभी हम R&D कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि बाबा इसमें ये कम है, ये ज़्यादा है, ये हम ब्रीड करके देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि हर घोड़ी पे आपके ही घोड़े सेट हुए, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल होता नहीं है। हमें तो नहीं लगता कि घर के घोड़े तो 25-30 घोड़िया तो उनके सब के ऊपर ये करो, कवरिंग करो। ये हमारा तो खुद का मानस नहीं है। हमारा खुद का मानस है, देखो कुछ ना कुछ हॉर्स इंडस्ट्री में आए तो अच्छा करके दिखाने का, अच्छा करके उसमें से अच्छा निकालने का। क्योंकि गुड़िया हर साल प्रेग्नेंट रहने वाली है, पर लेकिन आप कितना अच्छा उसमें से रिजल्ट कर निकालते हैं, ये मेन है। अभी जिनके नीचे बच्चे हैं वो गुड़िया पेट से सब्बर भी है, कुछ कई 15 दिन की हो गई, कई ये 25 दिन की हो गई। तो उनके शायर वो नहीं रह गए, उनके शायर दूसरे रह गए। और कुछ गुड़िया हमने ऐसे भी सिलेक्टिव रखी है कि नहीं बाबा इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा बैठ रहा है 100%, तो उसी से ही कराते, तो हम उसी से करवा के बाजू हो जाते। उसमें हम डिबेट नहीं करते, फिर उसमें दिमाग नहीं लगाने, डिबेट करते नहीं, क्योंकि हमको जो चाहिए वो दिख रहा है। तो आगे जाके फिर देखते कि वो मेहनत करके क्या रंग लगती है। ओके सर, ओके सर, इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू प्रदीप जी। बाकी दोस्तों हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाते हैं इस फार्म के कुछ बच्चे और बच्चियाँ। ओके सर, थैंक यू सर।